आज महादेव को इग्नोर किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये रात साधारण नहीं है। ये वो पावन क्षण है जब पूरी सृष्टि में शिव तत्व जागृत होता है। ये वही दिव्य पर्व है जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है। ये आत्मा के जागरण की रात है। ये अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का अवसर है। ये वो समय है जब स्वयं लॉर्ड शिवा अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। भक्तों, साल में कई त्योहार आते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि वह दिव्य रात्रि है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। जब हर मंत्र हजार गुना प्रभाव देता है। और अगर इस पावन रात को आपने अनदेखा कर दिया, अगर आपने कहा कि आज थक गया हूं, आज नहीं तो कल भक्ति कर लूंगा, तो याद रखना, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, क्योंकि महादेव समय से परे हैं। लेकिन हम समय में बंधे हैं। हमारे पास सीमित अवसर है, और हर अवसर जीवन बदल सकता है। भक्तों, आज की दुनिया में लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नाम और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक महादेव की कृपा नहीं होती, कुछ भी स्थायी नहीं होता। कई लोग कहते हैं, हम मंदिर बाद में जाएंगे, भक्ति बुढ़ापे में करेंगे, अभी जिंदगी एंजॉय करने का समय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जीवन का भरोसा किसे है? अगला पल किसने देखा है? महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है। आज को पकड़ो, इस क्षण को पवित्र बनाओ, इस रात को साधना में बदल दो, क्योंकि आज की रात, आपकी एक सच्ची प्रार्थना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। महादेव को भक्ति में दिखावा पसंद नहीं। उन्हें सोने के महल नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा दिल। उन्हें चाहिए निष्कपट आस्था। अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप अकेले हैं, तो आज की रात उनसे बात करो, आंखें बंद करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, दिल की बात कहो। देखना, जो बोझ सालों से दिल में है वो हल्का होने लगेगा। क्योंकि शिव विनाश के देवता हैं, लेकिन वे दुख का विनाश करते हैं। वे अज्ञान का विनाश करते हैं। वे अहंकार का विनाश करते हैं। महाशिवरात्रि हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन संघर्ष है, लेकिन संघर्ष अंत नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, पूरा ब्रह्मांड संकट में आ गया। तब शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण किया, नीलकंठ बन गए और सृष्टि को बचा लिया। भक्तों, आज भी अगर आपके जीवन में विष है, निराशा का विष, असफलता का विष, धोखे का विष, गरीबी का विष, तो महादेव को पुकारो। वे आज भी नीलकंठ हैं। वे आज भी आपके दर्द को अपने कंठ में रोक सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, उन्हें इग्नोर मत करो, क्योंकि जब आप उन्हें अनदेखा करते हो, तो आप अपनी शक्ति को अनदेखा करते हो। आप अपने आत्मविश्वास को अनदेखा करते हो। आप अपने भीतर बैठे शिव तत्व को अनदेखा करते हो। महाशिवरात्रि आत्म जागरण की रात है। आज उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं है। आज उपवास का मतलब है नकारात्मक विचारों से दूर रहना, क्रोध से दूर रहना, ईर्ष्या से दूर रहना। आज की रात खुद से वादा करो, मैं बदलूंगा, मैं मजबूत बनूंगा, मैं अपने जीवन को सकारात्मक बनाऊंगा। महादेव तपस्या के देवता हैं। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तप किया, सर्दी गर्मी की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बड़ा था, साधना बड़ी थी। अगर आप जीवन में बड़ा बनना चाहते हो, तो तप करना होगा, अनुशासन लाना होगा, संयम रखना होगा। और महाशिवरात्रि वही शुरुआत है। आज अगर आपने पूरी श्रद्धा से एक दीपक जला दिया, तो समझो आपने अपने भीतर प्रकाश जला दिया। आज अगर आपने सच्चे मन से एक बार कहा, हर हर महादेव, तो समझो आपने अपनी कमजोरी पर जीत पा ली। भक्तों, शिव डर नहीं सिखाते, शिव निर्भयता सिखाते हैं। उनकी जटाओं में गंगा है, उनके मस्तक पर चंद्र है, उनके गले में सर्प है। वे हमें सिखाते हैं, जीवन में सबको स्थान दो, संतुलन बनाओ। अगर आपके जीवन में अंधेरा है, तो चंद्र बनो। अगर आपके जीवन में बहाव नहीं है, तो गंगा बनो। अगर आपके जीवन में डर है, तो शिव बनो। महाशिवरात्रि पर एक संकल्प लो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ महादेव हैं। याद रखो, भगवान को इग्नोर करना अपने भाग्य को इग्नोर करना है। आज अगर आपने भक्ति को टाल दिया, तो कल पछताना पड़ सकता है, क्योंकि अवसर और समय दोनों वापस नहीं आते। इसलिए आज की रात मोबाइल से थोड़ा दूर रहो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, कुछ समय शिव के नाम करो। मंदिर जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा सकते तो घर में ही दीप जलाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, जल अर्पित करो।
लेकिन सबसे जरूरी दिल अर्पित करो, क्योंकि महादेव दिल देखते हैं। भक्तों, जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब आप जागना, जप करना, ध्यान करना। ये जागरण केवल आंखों का नहीं, आत्मा का जागरण है। और जो इस रात जाग गया उसका जीवन जाग गया। तो निर्णय आपका है। आज महादेव को याद करेंगे या फिर इग्नोर करके बाद में पछताएंगे। क्योंकि महाशिवरात्रि हर दिन नहीं आती। ये वो दरवाजा है जो साल में एक बार खुलता है। दरवाजा खुला है, महादेव बुला रहे हैं। अब कदम आपको बढ़ाना है। एक बार जोर से बोलो, हर हर महादेव। भक्तों, कभी आपने सोचा है कि महाशिवरात्रि की रात इतनी विशेष क्यों होती है? क्यों इस रात को जागरण करने की परंपरा है? क्यों इस रात मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है? क्योंकि यह वह दिव्य क्षण है जब चेतना की ऊर्जा सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। यह वह समय है जब साधारण इंसान भी असाधारण अनुभव कर सकता है। लेकिन समस्या यह है, हम अवसर को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो समय है। पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज अगर आपने इस पवित्र रात को हल्के में ले लिया, तो कल शायद वही ऊर्जा, वही भावना, वही अवसर वापस न मिले। महादेव का स्वभाव सरल है। वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्हें भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चाई। अगर आपकी जेब खाली है, कोई बात नहीं। अगर आपका जीवन संघर्षों से भरा है, कोई बात नहीं। बस दिल सच्चा होना चाहिए। याद करो उस क्षण को जब आपने पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय कहा था। कैसा सुकून मिला था? वही सुकून आज 1000 गुना बढ़ सकता है। महाशिवरात्रि केवल पूजा नहीं है, यह आत्म परिवर्तन का द्वार है। आज की रात अगर आप अपने पुराने डर छोड़ दो, तो नया आत्मविश्वास जन्म ले सकता है। आज की रात अगर आप अपने अहंकार को त्याग दो, तो विनम्रता आपको महान बना सकती है। आज की रात अगर आप अपने क्रोध को शांत कर दो, तो शांति आपकी ताकत बन सकती है। भक्तों, महादेव सन्यासी हैं, लेकिन वे गृहस्थों के भी आराध्य हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। काम भी करो, भक्ति भी करो, सपने भी देखो, लेकिन अहंकार मत पालो, क्योंकि अहंकार ही पतन की जड़ है। जब रावण ने अहंकार किया तो उसका अंत हुआ। जब भस्मासुर ने शक्ति का दुरुपयोग किया तो वह स्वयं भस्म हो गया। इसलिए शक्ति मिले तो विनम्र रहो। महाशिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि अंधकार से डरना नहीं चाहिए। शिव श्मशान में रहते हैं। वे हमें बताते हैं कि जहां सब खत्म समझते हैं, वहीं से नई शुरुआत होती है। अगर आपका व्यापार डूब गया है, अगर रिश्ते टूट गए हैं, अगर लोग साथ छोड़ गए हैं, तो याद रखो, यह अंत नहीं है। यह आपके जीवन की नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन शर्त एक ही है, महादेव को याद रखो, क्योंकि जो शिव को थाम लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। आज की रात संकल्प लो, मैं अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करूंगा। मैं अपने परिवार का सहारा बनूंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। महादेव तपस्या के प्रतीक हैं। उन्होंने वर्षों ध्यान किया। अगर वे चाहते तो एक क्षण में सब पा सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य चुना। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आज अगर आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, तो निराश मत हो। शिव की तरह धैर्य रखो। याद रखो, हर संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है। महाशिवरात्रि की रात अपने भीतर झांकने की रात है। पूछो खुद से, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए ईमानदार हूं? क्या मैं अपने कर्मों के प्रति सजग हूं? अगर जवाब नहीं है, तो यही मौका है बदलने का, क्योंकि परिवर्तन अभी से शुरू होता है। आज अगर आपने निर्णय ले लिया, तो आने वाला साल आपका हो सकता है। लेकिन अगर आपने कहा, चलो छोड़ो, कल देखेंगे, तो वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। भक्तों, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अवसर को पहचानते हैं और पकड़ लेते हैं। दूसरे वे जो अवसर को टालते हैं और बाद में पछताते हैं। आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं? महादेव ने आपको यह जीवन दिया है, यह शरीर दिया है, यह अवसर दिया है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। आज की रात एक दीपक जलाओ और अपने भीतर के अंधकार को खत्म करने का संकल्प लो। एक माला जप करो और अपने मन को स्थिर करने का संकल्प लो। एक क्षण ध्यान करो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखने का संकल्प लो। देखना, धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे, क्योंकि जब भक्त एक कदम बढ़ाता है, तो महादेव 100 कदम बढ़ाते हैं। तो आज निर्णय लो, डर के साथ रहोगे या शिव के साथ चलोगे? क्योंकि जिसने शिव को चुना, उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती।
भक्तों, अब समय आ गया है निर्णय का। पूरी रात बीत सकती है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जो क्षण अब भी आपके हाथ में है वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। महाशिवरात्रि केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह भाग्य का दरवाजा है, यह कर्मों का मोड़ है, यह आत्मा की पुकार है। आज अगर आपने इस पुकार को सुन लिया तो आने वाला समय आपका हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसे अनसुना कर दिया तो शायद एक दिन वही दिल कहेगा, काश उस रात मैंने महादेव को याद किया होता। भक्तों, जीवन में हम बहुत कुछ इग्नोर कर देते हैं। मौके इग्नोर करते हैं, रिश्ते इग्नोर करते हैं, अपनी सेहत इग्नोर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम ईश्वर को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर को भूलना अपनी जड़ों को भूलना है। और इस पावन रात के स्वामी हैं लॉर्ड शिवा, वे भोले हैं, लेकिन अन्याय को सहन नहीं करते। वे शांत हैं, लेकिन अधर्म को समाप्त कर देते हैं। वे मौन हैं, लेकिन भक्त की पुकार तुरंत सुन लेते हैं। आज की रात कल्पना करो, आप शांत बैठे हो, दीपक जल रहा है, मंत्र की ध्वनि वातावरण में गूंज रही है। आप आंखें बंद करते हो और कहते हो, महादेव, मैं आ गया हूं। बस यही क्षण चमत्कार का होता है, क्योंकि जब आप सच्चे मन से समर्पण करते हो तो भीतर की शक्ति जाग जाती है। महाशिवरात्रि हमें डर से मुक्ति देती है। यह सिखाती है कि मृत्यु भी अंत नहीं है, अंधकार भी स्थायी नहीं है। श्मशान के देवता हमें बताते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अगर आज आपके पास ऊर्जा है तो उसे लक्ष्य में लगाओ। अगर आज आपके पास आस्था है तो उसे भक्ति में बदल दो, क्योंकि यही तीन चीजें आपको असाधारण बना सकती हैं। भक्तों, कई लोग कहते हैं, भगवान ने मेरे लिए क्या किया? लेकिन कभी खुद से पूछो, मैंने भगवान के लिए क्या किया? क्या मैंने कभी सच्चे मन से धन्यवाद कहा? क्या मैंने कभी बिना स्वार्थ के प्रार्थना की? क्या मैंने कभी अपने कर्म सुधारने का प्रयास किया? महाशिवरात्रि वही मौका है जब आप अपने जीवन का हिसाब खुद से कर सकते हो। आज की रात रोना भी है तो महादेव के सामने रो, अपना दर्द भी बताना है तो उन्हीं को बताओ, अपनी असफलता भी स्वीकार करनी है तो उन्हीं के सामने करो, क्योंकि वे न्यायप्रिय हैं, वे दयालु हैं, वे आपके अपने हैं। भक्तों, समय की धारा तेज है, जीवन की दौड़ कठिन है, लेकिन जिसने शिव को पकड़ लिया उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं। आज की रात संकल्प लो, मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने सपनों से समझौता नहीं करूंगा। मैं अपनी आत्मा को कमजोर नहीं होने दूंगा।